नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 18 अगस्त 2022 के प्रथम पारी में पूछे गए सारे जीके प्लस साइंस के क्वेश्चंस। यहां पर सभी सवाल मिल चुके हैं, यानी 20 जो जीके के सवाल पूछे गए मिल चुके हैं और 25 यानी टोटल 45 सवाल हैं जीके और साइंस वाले कंप्लीट। इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे साइंस के सवाल, उसके बाद जीके के सवाल तो सेक्शन वाइज रहने वाले हैं। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, वीडियो काफ़ी डिले हो जाता है सवाल को वेरीफाई करने के लिए, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। पीडीएफ फाइल तीनों शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाना क्लिक करके लिंक पर। और यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट ने सवाल सेंड किए हैं इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है तो सवाल सेंड करने की लिंक भी टेलीग्राम पर अपडेट होती है। तो शुरुआत करते हैं साइंस के पूछे गए प्रथम पारी के 25 सवाल। साइंस के सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी लैंग्वेज है काफ़ी टफ रहती है, स्टूडेंट सही रूप से नहीं बता पाते, तो वो आप कमेंट सेक्शन बताना एग्जैक्ट किस टाइप से सवाल था। ये देखिएगा, बीजाणु निर्माण के दौरान जनन है वो कौन करता है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो सकते हैं। डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी रैंक भी पहले ही पता कर सकते हो। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है तो ईजिली जो एग्जाम का यहाँ पर माहौल रहता है और एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए बेहतर रहता है मॉक टेस्ट लगाना। तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आज ये मॉक टेस्ट सीरीज से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड से। अब ऐसा नहीं कि रेलवे एग्जाम खत्म हो गया फिर क्या करेंगे इस मॉक टेस्ट का, तो ईयरली टेस्ट बुक पास है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। रेलवे के बाद जितने चाहे एग्जाम आगे आप मॉक टेस्ट, चाहे एससी हो गया, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो एग्जाम डैशबोर्ड और पैटर्न पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात हो रही है बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन कौन करता है, तो फन आपके ऑप्शन में था, वो करेक्ट था। मॉस करता है, फन करता है, कवक भी हैं जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, ये सभी बीजाणु निर्माण के द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो अलैंगिक जनन का प्रकार है बीजाणु निर्माण। अब अलैंगिक जनन में आपके ये मुकुलन भी आता है, बाइनरी फिजन भी आता है। तो बाइनरी फिजन में आपके हाइड्रा और यीस्ट है, ये मुकुलन करते हैं, और बाइनरी फिजन अमीबा, पैरामीशियम, लेशमिनिया करते हैं। और प्लेनेरिया है ये पुनर्जनन करता है। कायिक प्रजनन होता है वो आलू, प्याज, केला है, मनी प्लांट जो हरी घास है इसमें होता है। नेक्स्ट सवाल डोबेरियन का त्रिक है, डोबेराइनर का त्रिक नियम है आवर्त सारणी का। इनसे 2 सवाल थे, कितने थे, 2 और 3, 2 सवाल यहाँ पर डोबेराइनर के त्रिक से देखने को मिले हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक, डोबेराइनर का त्रिक है, ये सभी आपको इनकी क्या कमियां रही हैं आवर्त सारणी भली भांति पूरी देखना। सवाल प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। और साइंस को जिसने अच्छी तरह से कवर किया है एनसीईआरटी, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी लेटेस्ट के पूछे जा रहे हैं 2022 तक के, मई 2022 तक के करंट अफेयर्स के लगभग 7 से 9 सवाल देखने को मिल रहे हैं आपको, तो वो कैंडिडेट हैं इजीली क्रैक कर जाएगा ग्रुप डी। डोबेराइनर के त्रिक में ये 3 प्रमुख ग्रुप एनसीईआरटी में बताए गए हैं। एक तो आपकी है लिनाक, ये भी रहता है एक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है, और ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये प्रमुख ग्रुप हैं। जिसमें से प्रथम और अंतिम जो तीसरा तत्व है, इनका जो परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालेंगे तो ये बीच वाले तत्व के इक्वल निकल के आता है। नेक्स्ट वाले पौधे में फ्लोएम की दिशा किस ओर रहती है, तो डायग्राम दिया गया था, पेड़ का डायग्राम था। तो फ्लोएम है जो फूड का पूरे पौधे में ट्रांसपोर्शन करता है, भोजन फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से पूरे पौधे के टिश्यू अलग अलग भागों में जाता है। तो जो फ्लोएम है ये द्विदिशीय होती है, ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ से गति रह सकती है। जाइलम रहता है ना, जल है, नीचे जड़ से आता है, तो ऊर्ध्वगामी गति होती है जाइलम की। तो किस डायग्राम में क्या पूछा था, तो स्पष्ट नहीं मिला। ये फिगर देकर एक और सवाल पूछा था, ये फिगर दी गई थी, आपको पूछा था स्पाइनल कॉर्ड का, ऐसे इंगित नहीं किया था। जैसे यहाँ पर इसका नाम 1 नंबर दे दिया, ये नाम 2 नंबर दे दिया, तो कौन सा पार्ट है, वो स्पाइनल कॉर्ड है। मेरुरज्जु है वो कौन सा पार्ट है, तो ये नीचे मस्तिष्क के नीचे आएंगे ना, ये पूरा वर्टिब्रेट मेरुरज्जु आपको देखने को मिलेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड वाला ये हिस्सा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरे मस्तिष्क के पार्ट हैं। ऊपर आपको सेरिब्रम देखने को मिलता है, और ये पूरी खोपड़ी है, स्कल है, मिड ब्रेन बीच में है, और ये वाला है हिंड ब्रेन में। कौन सा आ जाएगा, मेडुला आपकी हिंड ब्रेन में, तो ये मेडुला है। और सेरिबेलम है, ये वाला भाग सेरिबेलम है। ये पूछ रहे तो आप क्या कहेंगे,
तो ये है दोस्तों सेरिबेलम, ये पूरा हिंड ब्रेन आ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, और हाइपोथैलेमस है ये। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है जो स्पाइनल कॉलम है नीचे, जो यहाँ पर आप स्पाइनल कॉर्ड के नीचे पूरा कॉलम रहेगा जिसमें इस प्रकार आप जॉइंट देखते हो, तो कितनी यहाँ पर हड्डियाँ रहती है, तो 33 बोन्स रहती हैं। 33 में भी अलग अलग नाम है इनका, और सर्विकल रीजन में रहती है 7, तो 7, 12, थोरेसिस में 12 रहती हैं, लुम्बर रीजन में 5 रहती हैं, और सैक्रल में भी 5 है, 4 रहती है सबसे नीचे वाले रीजन में। नेक्स्ट सवाल, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो अभिक्रियाशील वाली पूरी सीरीज है वो आपको पता होना चाहिए। पो, सो, के, में, ए, जी, आले, हाको, मसीगो, यानी पो यानी सबसे अभिक्रियाशील है पोटेशियम, सो यानी उसके बाद सोडियम, पो, सो, के यानी कैल्शियम, तो थर्ड स्थान पर कैल्शियम, पो, सो, के में, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम वगैरह आता है। अगला सवाल, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट, 746 वॉट। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूमेरिकल का सवाल, न्यूमेरिकल का मॉर्निंग में एक वीडियो डाला था जिसमें लगभग 35 के आसपास फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी के, जहाँ से बार बार न्यूमेरिकल आ रहे हैं, वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। 3 सवाल वहाँ पर आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है R बराबर रो L अपॉन A वाले सूत्र से, जिसमें L की लेंथ 3 गुना कर दें और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दें, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो R बराबर रो गुणा L कर रहे हैं आप 3 गुणा L हो गई, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो ए के स्थान पर आप क्या करेंगे, a/2 करेंगे, तो बट्टा 2 है वो ऊपर चला जाएगा। तो आर कितना हो गया, 6 गुणा रो एल अपॉन ए, यानी 6 गुणा जो नया आर आया है वो पहले वाले का 6 गुणा हो गया है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, आर बराबर 2F पर आधारित एक न्यूमेरिकल यहाँ पर भी पूछा गया है दर्पण से। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि है, वो समीकरण आपको बताना था, करेक्ट क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर CaOCl2 मिलेगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर, और जल है वो अलग होगा। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना है वो अपचन हो जाएगा। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते कब है पौधे ऑक्सीजन, तो पौधे ऑक्सीजन है दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं उस दौरान ऑक्सीजन क्या करेंगे, वो छोड़ेंगे। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में आप देखा होगा O2 है, ग्लूकोज के साथ O2 निकलती हैं, जब H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो ग्लूकोज और जो शर्करा शुगर है और साथ में ऑक्सीजन है फ्री होती है, तो दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होता है उस केस में हो जाएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, विच इज़ नॉन बायोटिक इन नेचर, अजैविक घटक कौन सा है या फिर जैविक घटक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉइल है, मिट्टी है, वो अजैविक है। जैविक में आपकी पेड़ पौधे, मानव वगैरह, जानवर है, डिकम्पोजर है, माइक्रोफ्लोरा है, जीव वगैरह सारे जैविक घटक हैं। और अजैविक में जो गैसेज है, सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है, पानी है, खनिज है, ये सभी जैविक घटक, अजैविक घटक है। नेक्स्ट सवाल, जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। जनरेटर है ये दोस्तों, एसी जनरेटर की बात करें तो माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। एक सम्मिलित करना था आपको, लौंग प्याज दे रखा था, लौंग और प्याज तो ये घ्राण संवेदी है, मेथिल ऑरेंज है तो अम्लसार सूचक आप कहेंगे। और इसके अलावा यदि हल्दी दे दें, लिटमस दे दें, तो ये सभी प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे। तो जो भी दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में पूरे नहीं मिले हैं। बच्चे को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है, यौन शिक्षा है ऑप्शन थे जागरूकता के लिए, ज्ञान के लिए, तो जागरूकता करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अवतल लेंस की बात हो रही, कॉनकेव लेंस की हो रही, तो कॉनकेव लेंस पे प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। 2 केसेज रहता है इसमें, जब अनंत पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब है वहीं पर वापस मिल जाएगा कॉनकेव में, जो ये वाला F1 होता है, तो अनंत पर ऑब्जेक्ट है तो इस प्रकार प्रतीत होगा, अनंत से आएगा तो वापस F की ओर, तो F1 पर बन जाएगा, छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा। और जब ऑब्जेक्ट है ये प्रकाशिक के अंदर और अनंत की मध्य कहीं पर भी आप रखेंगे, उस केस में उसका प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, F और O के मध्य बनेगा, फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में, आभासी और सीधा बनेगा। सहसंयोजी यौगिक की प्रकृति कैसी होती है, ये सवाल ऑप्शन नहीं मिले, क्या थे। नेक्स्ट वाले यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल पूछा है, जिसा अपवर्तनांक का है, मध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें यदि आपतन कोण 45 डिग्री और मध्यम में अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। तो अपवर्तन और आपतन कोण दे दिया है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना मटेरियल का, तो स्नेल का नियम कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर sin I बट्टा sin R। आई है आपकी जो एंगल है
इंसिडेंस वाला आपतित एंगल, और आर है जो रिफ्रैक्टिव एंगल है रिफ्रैक्शन के बाद। तो इनका आप रेशियो निकालेंगे साइन 45 बटा साइन 30 का, तो ये 1.41 आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। पेट्रोल डीजल के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, क्या विकल्प थे आप बताना। एक और रिएक्शन को संतुलित करना था हमें, कल भी आया था आपको बैलेंस करना अभिक्रिया को, आज भी पूछा, जिसमें एक तो ये दे रखा था Na2CO3, तो और पूरी रिएक्शन नहीं मिली है। अब यहाँ पर प्रतिरोध को ऐड करना था आपको, त्रिभुज दे रखा था, इस प्रकार प्रतिरोध थे, तीनों ही प्रतिरोध हैं वो 3 ओम के प्रतिरोध थे। आगे कोई बैटरी सोर्स से ये जुड़ा रहा होगा, तो इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध, ये 3 ओम, ये 3 ओम, 3 ओम। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे आपको ए से बी के मध्य पूरा ये तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ ये जो 3 ओम और ये 3 ओम है ना, ये सीरीज में है, और तो ये क्योंकि ये तो सीरीज में रहेंगे, जब इनको ऐड करेंगे, सीरीज वाला ऐड करेंगे तो कितना है, डायरेक्ट ऐड करना 6। अब इनके विपरीत ये पूरा जो तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का है, ये आपस में समानांतर हो गई, तो 6 और 3 है, ये समानांतर क्रम में ऐड करना है। तो 1/6 प्लस 1/3 करेंगे, तो यहाँ से 6 निकल के आएगा आपके एलसीएम, तो ये 1 + 2 यानी 3/6 कहेंगे, या फिर 1/2 है, ये 1/r निकल के आया है 1/2, तो r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा 2। नेक्स्ट वाला देखते हैं, चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, उसके रिगार्डिंग कल भी आया था, उसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट पूरे बताए थे। मैंने बताया था कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं काटती, तो आज यहाँ पर पूछ लिया, नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखाएं हैं, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर बाहर की तरफ गमन करती है, अंदर है वो साउथ से नॉर्थ की ओर करती है, और आपस में काटती नहीं है। जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं हैं पास पास होगी, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो ज़्यादा है, प्रबल है। चुंबकीय क्षेत्र के कथन पर आधारित पे एक सवाल था, तो ये स्टेटमेंट आधारित 2 सवाल यहाँ पर थे इस टाइप से। जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है, तो लेंस में f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है, तो वस्तु की स्थिति क्या हो रही होगी, अनंत पर है। अनंत पर जब कोई वस्तु आती है ना, उस केस से ही वो f पर प्रतिबिंब बना पाती हैं, तो अनंत पर उसकी स्थिति है। कौन सा हेक्सेन का संभावित श्रृंखला समावेही नहीं है। हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, C6H14 वाली स्थिति है, तो श्रृंखला समावेही कौन सा नहीं है, तो 5 हेक्सेन के श्रृंखला समावेही बनते हैं। एक तो ये डायरेक्टली इस प्रकार आप कहेंगे हेक्सेन है, जिसमें 6 कार्बन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है एक कार्बन है इस प्रकार श्रृंखला में जुड़ा हुआ है दूसरे स्थान पर, तो 2 टोटल आप नंबरिंग करेंगे ना, तो 5 वाले से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो अलग हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 2 पर है मैथिल समूह, तो 2 मैथिल पेंटेन, ये भी एक हो जाएगा इसका समस्थानिक। तीसरा इसका हो जाएगा आपके, हो सकता है ये यहाँ पर थोड़ा 3 पे आप इसको ऐड कर दो, 3 मैथिल पेंटेन हो सकता है, और यहाँ पर 2 मैथिल ग्रुप ऐड कर दिया, 2 पर भी 3 पर भी, तो 2 3 डाई मैथिल ब्यूटेन हो गया, मैथ एर प्रो ब्यूट। और आप क्या करेंगे कि एक कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप ऐड कर देंगे, तो 1 2 2 2 डाई मैथिल ब्यूटेन भी आप कह सकते हो। तो ये 5 इसके श्रृंखला समावेशी हो गए, तो इनमें से स्टूडेंट ने स्पष्ट ऑप्शन नहीं बताए हैं, बाकी इस टाइप से आप कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं जीके के सवाल। तो जीके की सारे सवाल मिल चुके, 25 सवाल। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन, तो ये थे हजरत मोहम्मद। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, उसके बाद गुजरात में भी पाए जाते हैं। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, इसका कुछ भाग भारत में है, कुछ बांग्लादेश में है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा क्षेत्र यहाँ पर आता है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं, तो प्रथम चरण में टोटल 11 राज्य शामिल हुए हैं। इंद्रधनुष 4.0 में जो टीकाकरण है, 14 बीमारियों का टीकाकरण यहाँ पर किया जाता है, 12 बीमारियों का। कौन सी 12 बीमारियों की वैक्सीन यहाँ पर, तो ये डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया हो गया, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण, जापानी एन्सेफेलेटाइटिस हो जाएगा, रोटा वायरस वैक्सीन है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, खसरा रुबेला वायरस वैक्सीन। टोटल 12 यहाँ पर वैक्सीन जो प्रिवेंटेबल डिसीज़ के लिए मिशन इंद्रधनुष 4.0 है। तो 2022 में ये पहला इसका चरण स्टार्ट हुआ है 11 राज्यों में, दूसरा चरण है वो 22 प्रदेश को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। बाकी इसकी लॉन्चिंग किसने की है, तो इसकी लॉन्चिंग की है जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने
अगला सवाल, भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के आकार देने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया है? तो स्मारक लोगो का शुभारंभ है भारत और इजराइल देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए। इस लोगो को डेविड का सितारा और अशोक चक्र, जो दोनों ही देशों के प्रतीक हैं, ये दोनों ही उस लोगो में ऐड हैं। 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? 1950 में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य पुशीन न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में भारत में टोटल 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पोंगल में किसकी पूजा होती है? तो पोंगल में होती है सूर्य की। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 भाषा थी 8वीं अनुसूची में, संविधान में शामिल हुई थी। उसके बाद 7वीं भाषा 14 के बाद 15वीं भाषा है, सिंधी को ऐड किया गया था 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये 3 में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, इनसे आने वाले सेट में सवाल आप देखेंगे। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को ऐड किया गया 1967 में। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया 1992 में। और 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के जरिए बोडो, डोगरी से मैथिली, संथाली को ऐड किया गया है 4 भाषा को। तो कुल 22 भाषाएं। सवाल आ जाए कौन सी नहीं है निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची में? तो ये सभी 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश इन 22 भाषाओं में से नहीं है, और नेपाली है, नेपाली भी है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। भारत 2010 से 2020 के बीच में वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? करंट अफेयर्स 2010 से 2020 के मध्य भारत में औसत जो वार्षिक शुद्ध लाभ हुआ है वन में, वो 3rd रैंक पर हासिल किया इंडिया ने। शीर्ष 10 देशों में सबसे टॉप पर ब्राजील है, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से आने वाले सेट में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई है, तो इसके अनुसार सर्वाधिक परसेंटेज क्षेत्रफल, वैसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, लेकिन प्रतिशत की केस में बात करूं, वो मिजोरम में है। राज्य क्षेत्रफल में उसका प्रतिशत देखें वनों का, तो मिजोरम में सर्वाधिक है, जिसमें मिजोरम के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में। और इसके अलावा बात करूं, ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है, भारत में टोटल वन और वृक्षा आवरण है वो कितना परसेंटेज है? तो वो है 24.62% है, जिसमें वन आवरण है वो 21.71 है, बाकी वृक्ष आवरण है। पिछले 2019 की रिपोर्ट से अब की बार 0.28% की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण है वो मध्य प्रदेश में है, जो देश का 25.14%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक वृद्धि हुई है वो तेलंगाना में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। हु पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9% और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.1% रहने का अनुमान लगाया? तो ये रेटिंग एजेंसी IMF है। इनकी जो नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक है, इसमें इन्होंने अक्टूबर 2021 में अनुमानित पहले थी 9.5% भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 में अनुमान, फिर 31 मार्च को ये अनुमान चेंज हुआ है, तो इन्होंने 9% ये अनुमान दोबारा बताया। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के लिए अनुमान GDP का है वृद्धि दर वो 7.1% है। किसके प्रयासों ने 1800 किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? तो अंत किया गया था राजा राममोहन के प्रयासों से। राजा राममोहन के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ब्रह्मा समाज की स्थापना। और राजा राममोहन राय ने ही ब्रह्मा मैनिकल मैगजीन, स्वाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्र हैं उनका भी प्रकाशन किया है। तो यहाँ से सती प्रथा है, इसका उन्मूलन किया है राजा राममोहन के प्रयास से। वैसे उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, तो इनके द्वारा ये आदेश था। अगला सवाल यहाँ पर, बाकी आपको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में बात करें तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, दहेज वाला 1961 है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखते हैं। भूतापी पावर प्लांट कहाँ पर है? तो जियो थर्मल एनर्जी प्लांट है वो दोस्तों मणिकरण पावर प्लांट है। बाकी सभी ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग यही करना था आपको, हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है? मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा ओडिशा ने लॉन्च की है 20 सितंबर 2021 को। नवीन पटनायक जो ओडिशा के CM है, इन्होंने दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा ये लॉन्च की है। पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 UP बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर अपना 41वां खिताब जीता है?
तो इन्होंने ध्रुव सितवाला को हराया है 19वीं एशियाई चैम्पियनशिप में और ये इनका 41वां खिताब है। तो भारत के पंकज आडवाणी ने इससे पहले एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में भी खिताब जीता था आमिर सरखोश को हराकर। और पंकज आडवाणी ने एक राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का भी खिताब जीता है, ये इन्होंने ध्रुव सितवाला को हराकर जीता था। नेक्स्ट वाला अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो शैली सिंह है झांसी से। इन्होंने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। आर्टिकल 51A में क्या है? 51A में मौलिक कर्तव्य है, ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन है। इस हेतु एक योजना से सवाल था, एक स्टूडेंट ने ये भेजा और 2-3 ने यह भी भेजा कि भारत निर्माण योजना कौन सी, तो इनमें से एक आया है भारत निर्माण योजना है। ये 2005 को लॉन्च की गई थी, 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नाम का कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए, तो हो सकता है यही हो कि ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन के लिए भारत निर्माण योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। तो ये 10th प्लान था उस समय 2002 से 7 के मध्य। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 किस मंत्रालय ने पेश किया? तो ये जो सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है, जो कि 2005 को प्रतिस्थापित करने वाला है। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया, उसका नाम क्या है? पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया, इसका नाम है पॉप्स है। पेटीएम मनी ने ये किया है, तो ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से संबंधित है। निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? वित्त बजट में आप देखेंगे तो सहायक नियंत्रण नहीं है, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा रहता है। सहायक नियंत्रण है, ये आरबीआई कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक के द्वारा। कोई भी बैंक है उसकी साख कितनी मजबूत है, उनके लोन देखे जाते हैं, डिफॉल्ट तो ज़्यादा नहीं है, बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को जो लोन दिए जा रहे हैं और बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक से जो लोन दिए जा रहे हैं उनको नियंत्रित साख नियंत्रण रहता है, क्रेडिट कंट्रोल रहता है। और बाकी राजकोषीय घाटा हो गया, प्राथमिक घाटा में ब्याज ऐड नहीं होता, राजकोषीय में होता है। तो राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान सहित सरकार की कुल उधारी होती है। प्राथमिक घाटा है चालू वित्त वर्ष में ब्याज भुगतान के बिना उधार ली गई राशि को दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा। तो यहाँ पर 20 सवाल आपके जीके के और 25 सवाल साइंस के कंप्लीट हो गए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तीनों शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिलने वाली है, कल मॉर्निंग को या फिर नाइट को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। धन्यवाद।